इंडिया 1947 में बरतानवी राज से आज़ादी के दहाने पर था, तो दूसरी तरफ इसकी सारी तवज्जो नौमौलूद रियासत पाकिस्तान के वसाइल को निगल जाने की भी थी। लेकिन भारत इसके साथ साथ अपने अंदर मौजूद 566 रियासतों पर भी नियत लगाकर बैठा था। इन खुद मुख्तार रियासतों को अपने अंदर जम करने के लिए विप्ला पिंगवनी मेनन का सहारा लिया गया। उन्होंने एक के बाद दीगरे कई वायसराय के लिए सियासी और आईनी इस्लाहात पर एक अहम ओहदेदार के तौर पर काम किया और इक़्तिदार की मुंतकिली के भारत नवाज मंसूबे का मुसवदा तैयार करने में मदद की। अगस्त को जिस दिन इंडिया को आज़ादी मिली, इक़्तिदार की मुंतकिली की तक़रीबात ख़त्म होने के बाद मेनन खामोशी के साथ रिटायरमेंट के मुंतज़िर थे। क़दामत पसंद नज़रियात के हामिल मेनन आज़ादी के एक हीरो और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा वल्लभ भाई पटेल के इत्तेहादी थे। अब पटेल ने उन्हें दोबारा उनकी खिदमत हासिल करने के लिए तलब किया। सरदार पटेल इंडिया के वज़ीर दाखिला थे और मेनन को अपना सेक्रेटरी बनाना चाहते थे ताकि शाही रियासतों के मामलात को हैंडल कर सकें। इन शाही रियासतों की तादाद कोई 565 थी और ये बरतानवी हिंदुस्तान के एक तिहाई रकबे पर मुहित थीं, जिनमें आबादी का 2.5% हिस्सा आबाद था। इनमें से कई रियासतों की अपनी फ़ौजें, रेलवे, करेंसी नोट और डाक टिकट थे। ज़्यादातर हुक्मरानों को नाअहल और अय्याश के तौर पर देखा गया। दूसरे राजे महाराजे, हैदराबाद के निज़ाम, बादशाह जैसे हुक्मरां भी थे, जिनके बारे में एक जायज़े के मुताबिक कहा गया है कि उनकी आमदन और खर्च बेल्जियम जैसे मुल्क के बराबर थी और अक़वाम मुत्तहिदा की 20 बानी रुकन रियासतों से ज़्यादा थे। मेनन का काम उनको ख़त्म करना था। उन्हें इन हुक्मरानों को इंडिया में जम हो जाने के लिए राज़ी करना था और ये काम इस गहरे अदम एतमाद और बढ़ते हुए तशद्दुद के माहौल में हासिल किया जाना था, जो बइसग़ीर की तक़सीम की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी तनाव से पैदा हुई थी। कांग्रेस लीडर और बाद में इंडिया के पहले वज़ीर आज़म बनने वाले जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक साथी से बात करते हुए इसे खौफनाक शिद्दत की इंतज़ामी सूरत हाल करार दिया था। इंडिया के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन और फिर पटेल के साथ काम करते हुए मेनन ने इल्हाक की एक दस्तावेज़ पर काम किया, जिसके तहत रियासतों को कहा गया कि वो दिफा, खारजा उमूर और मवासलात का कंट्रोल कांग्रेस की हुकूमत पर छोड़ने पर इत्तफाक करें। 2 साल से ज़्यादा अरसे तक मेनन और पटेल ने शाही हुक्मरानों के साथ तवील मुद्दती मुज़ाकरात किए और सैकड़ों दौरे किए। इन हुक्मरानों ने उनसे आज़ाद इंडिया में अपने मुस्तक़बिल के बारे में सवाल किया। हैदराबाद और कश्मीर की बड़ी सल्तनतों और साहिली रियासत जूनागढ़ ने ताउन करने से इनकार कर दिया। टरोनिकोर ने इंडिया या पाकिस्तान किसी के साथ भी शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरे हुक्मरानों ने अलहदा यूनियन के क़याम पर गौर किया। उड़ीसा, अब ओडिशा से और छत्तीसगढ़ के हुक्मरानों ने मशरक़ी रियासतों के इत्तेहाद पर बातचीत की। उन्हें मुआवजे के तौर पर पेंशन की पेशकश की गई और उसके साथ उन्हें अपने महल्लात और अलक़ाब व ख़िताबात को बरकरार रखने की इजाज़त दी गई, लेकिन जब मामलात मुश्किल हो गए तो छड़ी काम आई, यानी उन्हें धमकाया गया। हैदराबाद के निज़ाम इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलहदा खुद मुख्तार रहना चाहते थे। उनके खिलाफ सितंबर में फ़ौजी ऑपरेशन किया गया और खून की होली खेली गई। इंडियन फ़ौजियों ने जूनागढ़ पर हमला किया, जिसके मुस्लिम हुक्मरान ने पाकिस्तान के साथ जाने का इंतखाब किया था, लेकिन जूनागढ़ को खून से नहला दिया गया। रियासत के अंदर बिखरी इंसानी लाशों को कुत्ते खाते रहे, मगर इंडिया अपना झंडा लहराने में लगा रहा। कश्मीर में मेनन ने शहजादे को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के कबायली जंगजुओं ने उनकी सल्तनत पर हमला किया है। मेनन कहते हैं कि महाराजा फौरी तौर पर इल्हाक के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। 2 साल में ही 500 से ज़्यादा शाही रियासतों को 14 नई रियासतों में तहलील कर दिया गया। इंडिया को मुत्तहिद करने से पहले ही मेनन नागुज़ीर हो चुके थे। उन्होंने 1947 में एक नाकाबिल यकीन हद तक सज़ा देने वाली डेड लाइन के तहत काम किया ताकि इक़्तिदार की मुंतकली के लिए एक मंसूबा तैयार किया जा सके। इस मंसूबे के तहत ये तजवीज़ किया गया कि इक़्तिदार इंडिया और पाकिस्तान में 2 वफ़ाक़ी हुकूमतों को मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ये मंसूबा अपने टाइपराइटर पर तैयार किया। ये इस तस्फ़िया की बुनियाद बनी जिसके तहत 3 माह बाद अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले गए और पाकिस्तान के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो गए। मेनन ज़हीन व फ़तीन ज़हन के मालिक थे।
जिस शख्स ने कॉलेज का मुंह ना देखा हो और सोने की कान में एक मजदूर के तौर पर अपनी जिंदगी का आगाज किया हो, वो सिविल सर्विस की चोटी पर पहुंच गया था। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर उसका 37 साल के तवील करियर हिंदुस्तान की आज़ादी के तवील और मुश्किल सफ़र पर मुहित था। उनका ताल्लुक अशराफिया से नहीं था। उन्होंने साम्राज्य ब्यूरोक्रेसी में टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और क्लर्क के तौर पर अपने करियर का आगाज किया था। इससे उन्हें धुएं से भरे कमरों में देर तक नोटिस लेने और सख्त गुफ्तगू शनीद में मसरूफ ओहदेदारों और रहनुमाओं को सुनते रहने की आदत पड़ी। मेनन ने हिंदुस्तान के लिबरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ईडॉन मोंटेग को इस बात का सेहरा दिया कि उन्होंने उन्हें कागज़ को आगे बढ़ाने, ड्राफ्ट राइटिंग और लेटर टाइपिंग से आगे सोचने पर आमादा किया। इसके बाद के साल में मेनन को अजीब व गरीब काम सौंपे जाने लगे। उन्होंने इंडिया में गम और गुस्से की लहर के दौरान एक शुमाली रियासत के बादशाह को लंदन से 2 नाइट क्लब होस्टेसेस को दहली मदू करने से रोक दिया। उन्होंने सीनियर वजीर को खुफिया टेलीग्राम भेजा और उन्हें लंदन से एक वफात पा जाने वाले हिंदुस्तानी बादशाह के कुछ अनमोल फन हासिल करने का काम सौंपा गया। वो शाही खानदान के अफराद के जरिया निज़ाम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जेवरात के दावों से मुताल्लिक़ मुकदमात में हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर अदालतों में पेश होते। इन सब कारनामों के बावजूद मज़बासू जैसे मौर्रिखीन का ख्याल है कि पटेल की मौत के बाद उन्हें बहुत जल्द भला दिया गया, नेहरू ने नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें एक तरफ कर दिया। मज़बासू कहती हैं कि उन्हें सियासी गुफ्तगू से बाहर कर दिया गया था। जब वो 75 साल की उम्र में फौत हुए तो 2 शादियों से उनके 3 बच्चे थे। उनका जनाजा उनकी जिंदगी की ही तरह छोटा और निजी था। ब्यूरोक्रेट, क्राइसिस मैनेजर, हैंडीमैन और इंडिया के साथ शाही रियासतों के इंजमाम के ड्राफ्ट्समैन, मेनन बैक वक्त ये सब कुछ और बहुत कुछ थे, और वो एक मोहरा थे इंडियन साजिशों का जो वो अपने पड़ोस और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया करते थे। ताहम इंडिया हमेशा की तरह अपने एहसान मंदों को फरामोश करता रहा है, जिसकी एक और मिसाल है मेनन। आज की रिपोर्ट का यहाँ